ओ सभी को सादर नमस्ते जी। आज के वीडियो का हमारा विषय है आर्य समाज के जीवन के उपयोग के 10 नियम, जो कि हम सबको अपने जीवन में जानने, मानने और करने आवश्यक है। उसके ऊपर से इन 10 नियमों के अंतर्गत प्रथम नियम का आज जो है इस वीडियो में आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। प्रथम नियम है सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। थोड़ा सा विचार करेंगे। सत्य विद्या, विद्या सभी भी हो सकती है। सत्य विद्या, तो विद्या को दो प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं, असत्य और सत्य विद्या। और इन दोनों का भी उपयोग हो रहा है। सत्य विद्या से तात्पर्य है जो विद्या जीवन के लिए उपयोगी है, अर्थात जिस विद्या के माध्यम से जीवन उपयोगी कर्मों को किया जाता है वो आपकी सत्य विद्या है। और जो कर्म आपके अपने जीवन के लिए हानिकारक होते हैं उन कर्मों के अंतर्गत वो असत्य विद्या है। तो विद्या से सब सत्य विद्या, तो जो सत्य विद्याएं परमात्मा ने हम सबको दी है, अर्थात वेद के द्वारा परमपिता परमात्मा ने जो ज्ञान हमें दिया है वो सर्वप्रथम चारों वेदों का ज्ञान 4 ऋषियों के अंतःकरण में प्रेरणा के रूप में परमपिता परमात्मा ने दिया है। और उसी को आगे विस्तारित ऋषि मुनियों ने उपनिषद आदि वे धर्म ग्रंथों के द्वारा, पतंजलि योग दर्शन आदि के द्वारा आगे उन महापुरुषों ने उसको व्याख्यात किया है। तो वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो इसलिए सब सत्य विद्या के अंतर्गत जो वेद की विद्या है, अर्थात जो भी मंत्र पाठ हम करते हैं या जिन मंत्रों के माध्यम से हम यज्ञ आदि की प्रक्रिया करते हैं, या प्रत्येक दिन हम किसी भी मंत्र का पाठ करते हैं, उन सभी मंत्रों के अंतर्गत यहाँ पर वेद मंत्र ये ईश्वर की सत्य विद्या है। और परमात्मा ने इस विद्या को दिया है। ये कैसे प्रमाणित किया जा सकता है? तो इसका प्रमाण इस प्रकार से कि वेद की समस्त 20,000 से अधिक मंत्रों में कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है जिस पर कि हम कोई ऑब्जेक्शन कर सके। अर्थात उसमें जो ज्ञान दिया गया है वो पूर्णतः वैज्ञानिक रूप से विवेचना के साथ परमपिता परमात्मा ने हम सब मानव मात्र के लिए, कल्याण के लिए दिया है। तो वेद जो है ये सत्य विद्याओं का जो है एक पुस्तक है। इसलिए सब सत्य विद्याओं के अंतर्गत यदि हम माने तो वेद सर्वप्रथम आएंगे, तत्पश्चात उपनिषद, पतंजलि अष्टांग योग, वेदांत और अन्य भी सभी जो प्रामाणिक ग्रंथ है, अर्थात प्रामाणिक से तात्पर्य है जिनका आधार वेद है, वो सभी सत्य विद्या के अंतर्गत आएंगे। तो सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, कौन सी विद्या? पहले बता दिया नियम के अंतर्गत सत्य विद्या। आपको यदि अपने जीवन का निर्माण करना है तो सत्य विद्या के द्वारा आप जो है अपने जीवन के कर्मों को करते चले जाएंगे तो आपका जीवन सुखमय आनंदमय बनता चला जाएगा। तो वेदादि विद्या से जो पदार्थ जाने जाते हैं, अर्थात जो जो चीज़ें हम मनुष्यों को जानकारी में
आ चुकी है या आ रही है वर्तमान में या आगे समय में आएगी, इन सब का वक्तव्य का, इन सब की बातों का प्रमाण हमें वेद में प्राप्त होता है। तो वेद के अंतर्गत जैसे कहा जाता है कि ऋग्वेद में एक तृण से लेकर के, तिनके से लेकर के समस्त बड़ी चीज़ों का सबका व्याख्यान ऋग्वेद के अंदर है, क्योंकि ऋग्वेद का जो मुख्य विषय है वो है ज्ञान, नॉलेज। तो वहाँ पर जो पदार्थ विद्या से हम जानते हैं, अर्थात जिस नॉलेज को हम प्राप्त करते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। ईश्वर ने हमको इन पदार्थों का ज्ञान वेद के माध्यम से दिया, सत्य विद्याओं के माध्यम से दिया, और इन सब का जो मूल है वो है परमेश्वर। तो ईश्वर ने हम सब मानव जाति के लिए जो जो हमारी उन्नति के साधन थे उनके बारे में, और अपने जीवन को हमें कैसे पदार्थों के माध्यम से उनका उपयोग लाना है, करना है, इन सब का ज्ञान हमें वेद के माध्यम से दिया है। तो वेद आदि सत्य विद्या, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। समस्त सृष्टि की रचना परमात्मा ने की है। बहुत से जो बच्चे हैं जो कॉलेज गोइंग हैं या फिर बड़े लोग भी हैं, कई बार पूछते हैं कि आचार्य जी ईश्वर है या नहीं, या ईश्वर कहाँ रहता है। तो ये प्रश्न अधिकतर मन में उठना स्वाभाविक है, और इसके मेरे अन्य वीडियो में मैंने पूर्णतः व्याख्या दी हुई है, तो आप उसमें देख सकते हैं। संक्षेप में आपको बता सकता हूँ कि ये समस्त सृष्टि की रचना आदि मूल परमेश्वर ने बनाई, अर्थात ईश्वर ने ही समस्त जगत की स्थापना की है। जगत जब प्रलय अवस्था में बिंदु के रूप में होता है, और इसलिए कहते हैं कि प्रलय में सब चीज़ों का समाप्त हो जाता है, अर्थात जो विस्तृत सृष्टि हमें दिखाई दे रही है ये मूल बिंदु रूप में आती है। और जब परमात्मा फिर से प्रकृति का जब निर्माण करता है तो उस बिंदु से वो समस्त प्रकृति को उत्पन्न करता है। इसलिए सृष्टि या प्रकृति जो है वो जो है कभी भी नष्टता को प्राप्त नहीं होती, लेकिन वो सिमट जाती है। वही हम कहते हैं कि ईश्वर ने प्रलय अवस्था आ गई है। तो ईश्वर ने बनाया, कैसे बनाया? अब एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ मैं कि समस्त जितने भी हमें दिखाई दे रहे सूर्य, चंद्र, पृथ्वी आदि, ये सभी को जब हम थोड़ा सा इनके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये सभी पदार्थ जड़ पदार्थ है, अर्थात इनमें कोई आत्मा नहीं है जो कि उसके अंदर में उसको क्रियाशील कर रही है। तो किसी भी जड़ पदार्थ के अंदर क्रिया को उत्पन्न करना, वो कार्य एक चेतन ही कर सकता है, अर्थात जिसके अंदर में आत्मा हो। तो अब हम देखते हैं कि यदि एक कार को दौड़ सकती है कार, लेकिन उस कार को चलाना और उसको नियंत्रित रूप से चलाना, दोनों बातों को ध्यान में रखें। एक तो चलाना है, दूसरा नियंत्रित रूप से चलाना है। अब अपने आप भी कार चल सकती है यदि हम एक्सीलेटर पे कोई भी भारी चीज़ रख के दबा के उसको गाड़ी को छोड़ दें, तो वो चल सकती है बिना चेतन के भी, लेकिन उसमें नियंत्रण नहीं होगा, उसमें कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन जो पृथ्वी आदि ग्रह जो सभी घूम रहे हैं और जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं, चंद्रमा आदि, ये सभी अपने अंतरिक्ष के अंदर स्थिर है। कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु अंतरिक्ष में स्थिर नहीं रह सकती है। यदि हम कोई भी जड़ वस्तु को ऊपर उछाल दे तो वो नीचे आ जाएगी। इसका अर्थ क्या है कि निश्चित रूप से उसको कोई ना कोई फोर्स चाहिए जो उसको ऊपर रख सकती है। तो मैं उस वस्तु को हाथ में पकड़ता हूँ और उसको मैं नियम से घुमाता हूँ, तो क्या हो जाता है, वो नीचे भी नहीं गिरती
और वो नियम से घूमती भी है। यही प्रक्रिया हम सूर्य, चंद्र आदि के बारे में देखते हैं कि ये सभी जड़ तत्व है, और ये सभी जड़ तत्व जो है निश्चित समय के अनुसार, निश्चित परिधि के अंतर्गत नियंत्रण के साथ मूवमेंट कर रहे हैं, और इनका आधार भी कौन है? वो है परमपिता परमात्मा। तो हमें इस बात को ये जानना, मानना, विचार करना चाहिए कि जो कुछ भी सृष्टि है, जो कुछ भी उत्पन्न है, जो कुछ भी हमें दिखाई देता है और दिखाई नहीं भी दे रहा है, इन सब का जो आदि मूल है अर्थात वो परमात्मा है। तो यही इस प्रथम नियम के अंतर्गत बताया गया है कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। अब ये क्यों बताया नियम के अंतर्गत? हम जल पीते हैं, जल पीने से पहले हम परमात्मा का ध्यान करें। क्यों? क्योंकि जल का निर्माण करने वाला परमपिता परमात्मा है। विचार रखना है कि इन सब का आदि मूल कौन है? परमात्मा है। भोजन हम खाते हैं, अन्न को किसने उत्पन्न किया? ठीक है, परिश्रम से हमने उसको बोया, लेकिन बीज या फिर अन्न की उत्पत्ति किसके द्वारा? परमपिता परमात्मा के द्वारा। प्रकृति के सारे जितने भी पौधे आदि, जंगल आदि, नदियाँ, पानी, ये सब कुछ हम देखते हैं। तो जो चीज़ें हमारे मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है वो है अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। और ये पांचों तत्व जो है हमें परमात्मा के द्वारा प्राप्त हुए हैं। तो हम कभी भी अग्नि का प्रयोग करें, कभी भी हम वायु का प्रयोग करें, कभी भी हम जल का प्रयोग करें, कभी भी हम पृथ्वी के द्वारा दी गई औषधि अन्न का प्रयोग करें, और आकाश ये जो हमें दिखाई देता है और जो कि बिल्कुल सब तरफ से व्याप्त है, और इस आकाश के माध्यम से ही मेरी आवाज़ आप तक जा रही है। तो ये आकाश न हो तो आवाज़ नहीं जा सकती है। तो ये सभी चीज़ें जो है परमात्मा ने दी है, और इसलिए इन सब का हम उपयोग प्रातःकाल से रात्रि तक करते हैं। इसलिए यहाँ पर इस प्रथम नियम में हमें ये निर्देश दिया गया है कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त इन समस्त चीज़ों का जब भी हम उपयोग करें तो परमात्मा का ध्यान करें, ईश्वर का चिंतन करें। आप 7 से 8 बार जल को पीते होंगे। जब भी जल पीने के लिए ग्लास हाथ में लिया, किंचित मात्र समय में आप परमात्मा का ध्यान करें, धन्यवाद करें, प्रभु को स्मरण करके उस जल के ग्लास को पिए। 7 से 8 ग्लास पानी प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को प्रत्येक दिन पीना चाहिए। तो 7 से 8 बार आपने जल को पीने से पहले प्रभु को स्मरण किया। ये इस नियम का उद्देश्य है। आप अन्न का प्रयोग करते हो। 3 समय तो अन्न हम सभी लोग लगभग लेते हैं। सुबह का नाश्ता हो गया, दोपहर का भोजन हो गया, रात्रि का डिनर हो गया। तो भोजन खाने से पहले भी ईश्वर को ध्यान करने का एक मंत्र है, अन्नपते अन्यस्य। तो ये मंत्र सबको याद नहीं है। तो मैं अधिकतर सबको ये प्रेरणा देता हूँ कि जब भी आप भोजन करें, जब भी आप नाश्ता करें, आंखें बंद करके उस प्रभु को गायत्री मंत्र के माध्यम से मन के अंदर स्मरण करें। मन ही मन गायत्री मंत्र एक बार पढ़े और फिर अन्न का सेवन करना प्रारंभ करें। वायु श्वास प्रश्वास हम लेते हैं वायु के माध्यम से। प्रत्येक श्वास जब हम लेते हैं प्रभु को स्मरण करो। पृथ्वी की जो औषधियां हैं जब भी हम प्रयोग करें, प्रभु को स्मरण करें कि आज बीमारी हुई और इस बीमारी की जो दवा है वो औषधि के रूप में किसी न किसी जड़, पेड़, पत्ते के पौधे के रस के रूप में परमात्मा ने करोड़ों वर्ष पूर्व सृष्टि के निर्माण के आदि में बना दी है। तो नई नई बीमारी आ रही है, उनकी औषधियाँ भी बन रही है। उन औषधियों को यदि हम देखेंगे तो ये औषधियाँ केवल मात्र किसी न किसी पेड़, पत्ते, पौधे के रस के अंतर्गत हमें प्राप्त हो रही है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि निश्चित रूप से ईश्वर ने हमें यह पृथ्वी के माध्यम से औषधियाँ भी प्रदान की है। तो आपसे आग्रह है कि इस नियम को अपने जीवन में पालन करना प्रारंभ करें।
यदि आपको कुछ भी प्रश्न है, कुछ भी पूछना है, तो आप वेद का माध्यम ले, क्योंकि कोई भी मनुष्य बताता है वो आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है। वो अपनी तरीके से, अपनी ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, जितना उसका स्तर है उसके स्तर से। लेकिन यदि वेद का माध्यम पकड़ेंगे तो आपको उसके अंदर उसका पूर्णतः ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए वेद के अंदर ब्रह्मचर्य के भी नियम दिए हुए हैं, वेद के अंदर गृहस्थ के भी नियम दिए हुए हैं, ब्रह्मचर्य के अंदर वानप्रस्थ के भी नियम दिए हुए हैं, वेद के अंदर में संन्यास के भी नियम दिए हुए हैं। तो जीवन के जो 4 आश्रम है जो जिनसे हम सभी को गुजरना है, इन सभी का वर्णन और प्रक्रिया और कार्यशैली, कैसे कैसे क्या क्या करना है, ये सब वेद के अंदर दिया हुआ है। तो इसलिए वेद सब सत्य विद्या, वेद के माध्यम से हम इस सत्य ज्ञान को जाने। तो जो सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमात्मा है। इसलिए प्रभु को प्रत्येक दिन स्मरण करो, याद करो। अधिकतर समय मैं कहता हूँ कि यदि परमात्मा को स्मरण करना है तो प्रभु को स्मरण करने के लिए आप उस परमपिता परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक दिन अपना कोई न कोई प्रक्रिया, चाहे वो आपकी वैदिक संध्या हो, चाहे ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र अर्थ सहित हो, स्वस्ति वाचन का पाठ हो, शांति कर्णम का पाठ हो, गायत्री मंत्र का पाठ हो, तो इन सभी के माध्यम से आप जो है वैदिक संध्या हो, इन सभी के माध्यम से आप उस परम पिता परमात्मा को नित्य प्रति धन्यवाद भी करें और उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर चलाने का प्रयत्न करें। तो आगे के नियम यदि आपको जानने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य भी अपने परिवार के सभी जितने भी सदस्य हैं आपके परिवार में, उन सब के फ़ोन में मेरा यदि एक सब्सक्रिप्शन होगा मेरे चैनल का, जिसके अंतर्गत 200 वीडियो है, तो आपके सभी परिवार में मेरा ये ज्ञान सबको प्राप्त हो सकेगा। और भी अन्य मित्रगणों को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। इति ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। नमस्ते जी।